आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और बहुत शौक है ना जानने का कि मैत्री और मेरा क्या रिश्ता है। आप बताइए, क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते? क्या एक लड़का लड़की एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? अगर अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आई ना, तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में आएगी। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, पर आपकी सोच इतनी छोटी है ना, ये नहीं पता था हमें। थैंक यू, आप जा सकती है प्लीज। नंदिश, नंदिश बेटा प्लीज मासी की बात सुनो और बाहर आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं आना बाहर। नंदिश आई प्रॉमिस आप पे कोई गुस्सा नहीं करेगा, बस एक बार आ जाओ बाहर। बच्चे, आप मासी से बात नहीं करोगे? नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। इस घर में हमें किसी से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन तुम मैत्री ने अपना सब कुछ भुलाकर नंदीश के लिए जो किया है उसकी वैल्यू करते हो, ये जानकर अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी। चलो। आज इस मैत्री की वजह से 4 लोगों के सामने हमारे परिवार की फजीयत हुई है। अब तो कलेजा ठंडा पड़ गया होगा तुम लोगों का। जी, इसमें मैत्री का क्या दोष है? क्या? अरे ये बात तो हमारे गले से भी नहीं उतर रही है कि नंदिश का जुड़ाव मैत्री के साथ ज्यादा है। वही तो। और भाजी, ये तो स्वाभाविक है ना, जिसने अपनी जिंदगी ताक पे रख के बच्चे को पाला हो, उसके साथ तो जुड़ाव बच्चे का हो ही जाएगा ना। हमने कहा था का उसको। जी, हम कितना भी शोर कर ले, हल्ला मचा ले, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा ना। और सच यही है कि नंदिश की नजर में मैत्री ही उसकी माँ है। ना, ये सब ढकोसला है कुसुम, सब ढकोसला है। अरे हमारी बात सुनो तुम। ये पिछले 6 साल से मैत्री ने जो नंदिश के साथ अपने रिश्ते का पहाड़ बनाया है ना, पहाड़, अगर मैत्री आज घर से बाहर चली जाए, 6 दिन के अंदर वो पहाड़ तहस नहस हो जाएगा। हम बता रहे हैं तुमको। तुम लोगों ने हमारे हाथ पैर बांध रखे हैं, उसकी वकालत करते रहते हो हमेशा। अरे हमें खुली छूट दो, 6 दिन का, हम 6 मिनट के अंदर इस लड़की को घर से हकाल के बाहर कर देंगे। फिर हमारे पोते को समझ आएगा कि नंदिनी उसकी माँ है। समझते काहे नहीं हो तुम लोग इस बात को? नंदिश, बच्चे मेरी बात। नंदिश, आपकी बड़ी वाली दादी ने आपके अतुल्य दोस्त को ना बड़ी वाली डांट लगाई और कह दिया कि दोबारा अगर हमारे नंदिश को परेशान किया ना, तो स्कूल के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देंगी। बाहर आ जा बेटा। पापा, मैं आपसे बहुत एंग्री हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि आपने अतुल्य को कुछ नहीं बोला। जब वो माँ को बैड बैड बोल रहा था, माँ ने तो उसको कुछ नहीं बैड बोला था ना। राइट चैम्प, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पापा को ना अतुल्य को समझाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, पापा आपको कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं। अब तो बाहर आ जाओ और बाहर आके पापा को जितना डांटना डांट लो। हाँ बेटा प्लीज बाहर आ जाओ। आजा बेटा। हाय मेरा बच्चा। पापा, मैं आपसे बहुत एंग्री हूँ। आप, माँ और मैं तो 1 टीम है ना, हाँ, और अपनी टीम का साथ देते हैं ना, तो आपने माँ का साथ क्यों नहीं दिया? मैंने साथ दिया था, पर जब आप चले गए थे ना, उसके बाद मैंने इनकी तरफ से उनकी छुट्टी कर दी सबकी। पर मेरे साथ नहीं क्यों नहीं किया आपने? बच्चा, पहले तो रोना बंद करो, मैं आपको समझाती हूँ। वो बाहर वाले हैं ना, वो हमें जानते नहीं है, तो कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा। आप और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस उतना ही काफी है। तो आप खुद से बोलो कि आप मेरी नकली माँ नहीं, असली माँ हो। बच्चू, मैं आपको सच में माँ जैसा ही प्यार करती हूँ मेरी जान, इसलिए आपसे कोई कुछ भी कहे आप ये बात कभी मत भूलना। नहीं, पहले आप बोलो कि आप मेरी असली माँ हो। मेरा छोटू, आपको पता है मैं क्यों आपको हमेशा कहती हूँ कि आप कान्हा जी की तरह स्पेशल हो? क्योंकि
कान्हा जी की भी ना टूटू माँ थी, बिल्कुल आपकी तरह। एक देवकी माँ और एक यशोदा माँ। देवकी माँ वो जिन्होंने कान्हा जी को जन्म दिया, और यशोदा माँ वो जिन्होंने कान्हा जी को बड़ा किया, ऐसे तुम्हारी तरह। तो ठीक वैसे ही आपकी भी दो माँ हैं, एक ने आपको जन्म दिया और एक आपको पाल रही है। अच्छा अब आप बताओ, देवकी माँ और यशोदा माँ में से आप किसी एक को नकली माँ बोल सकते हो? नहीं ना, क्योंकि उनकी दोनों माँ असली थी। दोनों माँ ने कान्हा जी को बराबर प्यार किया। तो जब तक कान्हा जी यशोदा माँ के साथ थे, तो यशोदा माँ ने कान्हा जी को इतना 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 सारा प्यार किया। फिर देवकी माँ आई, कान्हा जी को अपने साथ ले गई। फिर उन्होंने कान्हा जी को इतना 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 सारा प्यार किया। जब कान्हा जी को देवकी माँ लेके गई तो यशोदा माँ बहुत सैड हुई होगी ना, बहुत रोई होगी ना वो। बताओ ना पापा, यशोदा माँ रोई थी ना? रोई होंगी, जरूर रोई होंगी। मुझे अपनी मैत्री माँ को कभी नहीं रुलाना। पापा, मम्मा, मैं कान्हा जी से प्रे करूंगा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। अब मेरी नंदू माँ कभी वापस ना आए। क्योंकि मुझे अपनी मैत्री माँ को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना। सच कहते हैं, माँ बच्चे को नहीं बल्कि बच्चा माँ को जन्म देता है। आज 6 साल हो गए तुम्हें माँ बने हुए। बहुत मिस कर रही हूँ मैं अपने बच्चे नंदिश को। इन 6 सालों में ना मैंने इसे देखा, ना छुआ, ना ही गोद में खिलाया। पता नहीं कैसा होगा मेरा बच्चा, कैसी लाइफ होगी इसकी, क्या कर रहा होगा। मम्मा, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। ये सारी गलती उस ड्रगी सारांश की है, और उससे भी बड़ी गलती तुम्हारे उस पति आशीष की, जिसने एक्सीडेंट दिन वाले उससे गाड़ी चलाने दी।